परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में स्वागत करता हूँ। आप परमेश्वर में बड़ी गंभीरता के साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे हृदय में रखी है जो मैं आज शाम आपसे बांटना चाहता हूँ। प्रियो, परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने जब लोगों की सहायता करने के लिए बोला अपने वचन में, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। क्यों परमेश्वर ने बहुत सारे स्थानों पे ये बात बोली कि हमें दीन दरिद्र की सहायता करनी है, उन लोगों की मदद करनी है जो किसी भी प्रकार से असहाय हैं, जो किसी भी प्रकार की पीड़ा में पाए जाते हैं। मैं मनन कर रहा था परमेश्वर के वचनों पे और मैंने अद्भुत बातों को परमेश्वर के कलाम से सीखा। जहां जहां परमेश्वर ने कमांडमेंट दिए कि हमें दीन दरिद्र की सहायता करनी है, ऐसे लोगों की मदद करनी है जो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति में हैं, जिनको नीड्स हैं, जिनको जरूरत है। परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से दिखाया प्रयोग कि जब परमेश्वर ने कमांड दिया, उसके बाद परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा भी दी, परमेश्वर ने एक आशीष भी लोगों के लिए रखी। आप निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 41 और उसका 1 से 3 वचन। परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है ना। परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु के वचन में आया कि क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। जब परमेश्वर ने ये बात बोली, उसके नीचे एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी। पता है क्या, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। याद रखिए प्रियो कि परमेश्वर हमें अगर लोगों की मदद करने कहते हैं, वो मात्र एक कमांडमेंट नहीं है, एक कमांड नहीं है, वरन वो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम परमेश्वर की बरकतों को अपने जीवन में अनुभव कर सकें, हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। परमेश्वर ने ये कमांड तो दिया, पर परमेश्वर ये चाहते थे कि यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम परमेश्वर के इस कमांड को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बरकतों को खोलेंगे। हालेलुया। मैंने आपके बीच में पढ़वाया। आज हम जानेंगे किस प्रकार की आशीषें परमेश्वर मुझे और आपको देते हैं। जब हम गरीबों की, दीन दरिद्रों की सहायता करते हैं, विडोज की सहायता करते हैं, उन लोगों की जो अनाथ है उनकी सहायता करते हैं, परमेश्वर कैसी ब्लेसिंग्स हमको देते हैं। हम फिजिकल ब्लेसिंग की पहले बात करेंगे। परमेश्वर के वचन में मैंने अभी आपको पढ़वाया, बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, वो फिजिकली कैसे आपकी लाइफ में खुलती है। देखिए, लिखा है विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यदि आप परमेश्वर के इस कमांड को पूरा करते हैं कि आप दीन दरिद्र की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा फिजिकली आपके लिए यह है कि परमेश्वर भी आपके विपत्ति के दिन आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा। कितनी अमेजिंग ये प्रतिज्ञा है, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। कितना अद्भुत प्रॉमिस है प्रियो, कि परमेश्वर आपके विपत्ति के समय, हम नहीं जानते प्रियो, हम संसार में रहते हैं, कौन सी विपत्ति किस समय हमारे जीवन पे आ जाएगी। विपत्ति किसी भी रूप में हो सकती है। हो सकता है वो एक बड़ी बीमारी के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करे, हो सकता है विपत्ति किसी भारी कर्जे के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करे, आपके परिवार में किसी भी अजीज के जीवन में किसी भी रूप में प्रवेश करे। पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है प्रियो, यदि आप परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा करते, इस कमांड को पूरा करते, आप दीन दरिद्र की सहायता करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि विपत्ति के दिन परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। बीमारी अगर आई है विपत्ति के रूप में, तो परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर आपको बचाएगा। प्रयोग, कितने जीवन ऐसे हैं जो बीमारी की, एक छोटी सी बीमारी के शिकार होते हैं और वो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठते हैं, अपने जीवन का नाश कर लेते हैं, जीवन उनका समाप्त हो जाता है। और जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं थी, इतनी बड़ी तकलीफ भी नहीं थी, पर फिर भी
हमने नुकसान को देखा, इतनी बड़ी तकलीफ नहीं थी पर फिर भी हमने नुकसान को देखा। परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु ऐसी विपत्तियों से आपको बचाएगा। कंडीशन एक है कि आपको उसकी कमांडमेंट को पूरा करना होगा। आगे दूसरी ब्लेसिंग लिखी है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा भी करेगा और आपको जीवित भी रखेगा। अगर आप मृत्यु की शैया तक पहुंच गए तो याद रखिएगा, परमेश्वर उस शैया से भी आपको निकाल लाएगा, आपको जीवन देगा, आपको बचाएगा, यदि आप ऐसा करते हैं। हालेलुया। कितनी अमेजिंग वर्स मैं आपको दे रहा हूं। यदि आप मात्र एक छोटी सी आज्ञा परमेश्वर की पूरी करते हैं, आप लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो आपकी रक्षा करेगा। मात्र रक्षा नहीं करेगा, वो आपको जीवन भी देगा। बाइबल कहती है वो आपको जीवित रखेगा। और इसी के साथ एक और प्रतिज्ञा लिखा है, वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। आप एक भाग्यवान पुरुष, एक भाग्यवान स्त्री हो जाएंगे। ये प्रभु का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए। परमेश्वर ने ये फिजिकल ब्लेसिंग्स आपके लिए रखी है प्रयोग। क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। मैं जब भी प्रभु के प्रतिज्ञाओं को देखता हूं और उससे पहले कमांड्स को देखता हूं, तो मैं एक बात को सीख पाता हूं प्रयोग, और आशा करता हूं आप भी सीखेंगे। वो ये है कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारी भलाई के लिए रखा है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे भले के लिए रखा है। अगर प्रभु कह रहा है तुम ऐसा करो, तो प्रभु कह रहा है मैं तुमको ब्लेस करूंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वो हमें अच्छी सेहत देगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमें जीवन देगा, वो हमें जीवित रखेगा और हम भाग्यवान पुरुष हो जाएंगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने ये आशीष आपके लिए रखी है। निकालिएगा मेरे साथ ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण, उसका 15 अध्याय और उसके 7 से 10 वचन को। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो, उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तो अपने उस दरिद्र भाई की ओर से कूर करके उसे कुछ ना दे, और वे तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। प्रयोग यहां तक आपने पढ़ा। अब सुनिएगा 10वां वचन क्या कहता है। प्रभु ने कहा, ये कमांडमेंट दिए कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी। अब देखिए 10वां वचन क्या कहता है, पढ़िए बहन। तो उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर कलाम? तू उसको अवश्य देना। परमेश्वर ने कहा तू जब मेरी आज्ञा को पूरा करेगा तो अवश्य उसको देगा, और लिखा उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पर जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। ये अद्भुत प्रॉमिस है हर एक उस जन के लिए जो चाहता है जीवन में प्रॉस्पर होना। प्रभु ने मार्ग बताया। प्रभु ने कहा यदि ऐसा करेगा, जब तू लोगों को देगा, जब तू अपनी आशीष उड़ेलेगा लोगों के लिए, तो परमेश्वर भी तुझे आशीषित करेगा। और एक काम पर नहीं, परमेश्वर कलाम कर रहा है तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा। कोई भी काम आपका ऐसा नहीं होगा जिसमें आपने हाथ डाला हो और आप असफल हो जाए।
बाइबल कहती है यदि आप इस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं परमेश्वर की, आप सहायता करते हैं दीन दरिद्र की, तो प्रभु कह रहा है तू जिस काम में हाथ डालेगा प्रभु उसमें तुझको आशीष देगा। हालेलुया। एक बहुत अद्भुत प्रॉमिस है प्रियो। आप चाहते हैं सफल होना, आप चाहते हैं प्रॉस्पर होना, आप चाहते हैं आशीषित होना, तो एक छोटा सा काम करना आरंभ कर दीजिए। इसे अपना नियम बनाइए जीवन का कि आप लोगों की सहायता करें, आप लोगों की मदद करें, है ना, बुद्धि से करें। ऐसा नहीं कि कोई लोग आपका फायदा उठाएं, है ना, आपको पता चले लोग आ रहे हैं आपसे मांगने के लिए पर वो ड्रिंकर हैं, अल्कोहल लेते हैं, नशे करते हैं और आप बस कर दें, ऐसा नहीं। थोड़ा बुद्धि से भी करिएगा। जिसको नीड है, जो जरूरतमंद है, जो वास्तव में दीन और दरिद्र है, आपको उसकी हेल्प करनी है, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं बात कर रहा था फिजिकल ब्लेसिंग्स की। जब आप इस आज्ञा को पूरा करेंगे परमेश्वर ऐसी ऐसी बरकतें आपके लिए खोलेगा। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को देखेंगे, निकालिएगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। मत्ती 6 और 3 निकालिएगा। क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? मत्ती 6 का 3 पद। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, जी, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझको प्रतिफल देगा। आप स्वर्ग से परमेश्वर के प्रतिफल को प्राप्त करेंगे प्रियो। पहली ब्लेसिंग है जो स्पिरिचुअल है, जो आत्मिक है। अगर आप दीन दरिद्र की सहायता करते, आप मदद करते हैं लोगों की, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो तुम्हें ऐसी बरकत देगा, ऐसा प्रतिफल देगा जो स्वर्ग में है। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में प्रतिफल रखा है, और आपको मालूम जो प्रतिफल उसने रखा है उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्या लिखा है बहन? अब निकालिए लूका 12 और उसके 33 और 34 में पद को। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, हाँ। और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर कह रहे हैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जब आप किसी की सहायता करते, मैंने आरंभ में पढ़वाया, स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल रखा है। एक ऐसा धन परमेश्वर आपके लिए वहां रखेगा जिसे ना तो कोई कीड़ा, ना कोई काई, ना कोई चोर, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। ये पहली ब्लेसिंग है जो आत्मिक है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिफल स्वर्ग में रखा है। दूसरा प्रतिफल देखेंगे, सेकंड, मत्ती उसका 25 अध्याय और उसके 31 से 40 वचन को। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसके 31 से 40 वचन को। पता है परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक अद्भुत बात कहता है। ये न्याय के दिन की बात है। बाइबल कहती है जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर क्या करेगा? को भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करेगा, है ना। बाइबल में क्या लिखा है? मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 33वें वचन से। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। आप समझ रहे हैं परमेश्वर कुछ कह रहे हैं? सुनिए, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, सुनिएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। तब वे बाईं ओर वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार
की गई। प्रभु कहते हैं, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। 45 से पढ़ूंगा, लिखा है, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे। परंतु धर्मी, जिन्होंने परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा किया, जिन्होंने लोगों की सहायता करी, जिन्होंने लोगों को नंगा देखकर कपड़े पहनाए, जिन्हें भूखा देखकर खाना खिलाया, प्यासा देखकर पानी पिलाया, बाइबल कहती है परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। एक आत्मिक आशीष परमेश्वर उनको देंगे, और ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है इटर्नल लाइफ की। हालेलुया। अनंत जीवन का वायदा है। परमेश्वर कह रहा है धर्मी अनंत जीवन पाएंगे, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जिन्होंने ये कार्य किए हैं, जिन्होंने मेरी उस प्रतिज्ञा को, जो हमारे लिए बहुत छोटी सी प्रतिज्ञा है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है जो परमेश्वर हमें करने के लिए दे रहा है, पर एक छोटी सी प्रतिज्ञा है जिसे परमेश्वर पूरा करने कहते हैं। और जब हम इसे करेंगे तो हम दूसरी बड़ी ब्लेसिंग को पाएंगे, इटर्नल लाइफ की आशीष को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तीसरी बड़ी बरकत आपके लिए खोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर का फेवर पाएंगे। निकालिए नीति वचन और उसका 19 अध्याय और उसका 17 वचन। नीति वचन 19 का 17, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। आप सोच रहे, लिखा है क्या, समझ रहे, कंगाल पर अनुग्रह करता वह यहोवा को उधार देता है, और वे अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। एक ब्लेसिंग है, यानी परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का फेवर वो व्यक्ति प्राप्त करेगा। इसी का 22 का 9 और देखेंगे क्या लिखा है। नीति वचन 22 का 9 लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। दया करने वाले पर आशीष फलती है। परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का फेवर वो व्यक्ति प्राप्त करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ऐसा नहीं परमेश्वर कह रहा है कि अपनी रोटी है दे दे, परमेश्वर कह रहा है रोटी में से देता है, यानी यदि आप तृप्त हो रहे हो तो आपको उसको भी देना है। हालेलुया। तीसरी बड़ी ब्लेसिंग, आप परमेश्वर का फेवर प्राप्त करेंगे, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती सींचता, परमेश्वर उसकी भी खेती को सींचेगा, यानी कि उसकी खेती भी सींची जाएगी। ये बाइबल का प्रॉमिस है, ये वचन है परमेश्वर का, और ये प्रतिज्ञा का वचन है प्रियो। चौथी चीज हम देखते हैं, चौथी जो आशीष है, जो आत्मिक आशीष है आप प्राप्त करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। निकालेगा नीति वचन और उसका 21 का 13 पद। नीति वचन 21 का 13 क्या कहता है परमेश्वर कलाम, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। इसका मतलब क्या है? यदि आप कंगाल की दुहाई पर कान नहीं देंगे तो आप पुकारेंगे, आपकी भी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यदि आप उसकी दुहाई सुनते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी पुकार को सुनते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? रिवर्स करेगा। क्या रिवर्स करेगा? लिखा है, जो वचन यहां लिखा है ना कि आप पुकारेंगे और नहीं सुनी जाएगी, पर जब आप सहायता करेंगे, जब आप उसकी दुहाई की ओर कान लगाएंगे, तो आप पुकारेंगे और परमेश्वर आपकी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। अद्भुत आशीष है जो परमेश्वर ने रखी। मैंने आपको बताया फिजिकल ब्लेसिंग्स के बारे में कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आप भाग्यवान हो जाएंगे, परमेश्वर आपको मृत्यु शैया से उठा लेगा, परमेश्वर आपको जीवित रखेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, हर क्षेत्र में आप सफल होते चले जाएंगे। ऐसे आत्मिक आशीष हैं। परमेश्वर आपको इटर्नल लाइफ से ब्लेस करेगा, परमेश्वर का आप फेवर पाएंगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग से प्रतिफल देगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आंसर करेगा। ये अमेजिंग प्रॉमिसेस हैं
अब आपको समझ आ रहा होगा कितनी छोटी सी, अगर मैं आज्ञा को पूरा करता हूं, इतनी छोटी सी आज्ञा को जब मैं पूरा करता हूं तो प्रभु मेरे लिए बड़ी बरकतों को रखता है, बड़ी आशीषों को खोलता है। हम चूक जाते हैं, आपको मालूम। आज मैंने जो बातें आपके बीच में रखी है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, यदि आप इनको मानेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा आपको बहुत बरकत देगा, बहुत बरकत देगा। आप छोटा सा काम करके देखिएगा, परमेश्वर आपके लिए ढेरों हाथों को खड़ा कर देगा जो आपकी सहायता करेंगे। आपने एक की सहायता करी, परमेश्वर ढेरों को खड़ा करेगा कि वो आपके कामों में हाथ लगाएं, कि वो आपके सहायता करें, आपकी मदद करें। प्रियो, आप इन सारी बरकतों को प्राप्त कर सकते हैं एक छोटी सी आज्ञा को पूरा करके। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो कंगाल की सुधि लेता है। आपको कंगालों की सुधि लेनी है, आपको दीन दरिद्र की सहायता करनी है। आपको जब भी अवसर मिले, ये अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा ना, याद रखें, अगर परमेश्वर ने आपके सामने ये रखा है, परमेश्वर ने कंगाल आपके सामने रखे, बाइबल कहती है कंगाल तो तेरे साथ सदा रहेंगे। क्यों रखा है परमेश्वर ने? इसलिए कि परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत आशीषें खोलना चाहता है। प्रभु चाहता है कि वो उन लोगों के ऊपर अपना कंपैशन दिखाए, अपना हृदय प्रकट करे, और आपको भी परमेश्वर ब्लेस करे। परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहता है, और ये बड़ा आसान है। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि ओ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं क्या कर लूं। खुदा कह रहा है ये अपॉर्चुनिटी है सफल होने की, आत्मिक जीवन में बढ़ने की, आत्मिक आशीषों को पाने की, फिजिकल ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की। ये अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल। प्रभु ने कहा, दीन दरिद्र तेरे बीच में रहेंगे, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। और इसके साथ परमेश्वर का प्रॉमिस आपको मैंने पढ़वाया है। क्या लिखा है? डिट्रोनॉमी 15:10 क्या कहता है? जिस काम में तू हाथ डालेगा सफल होगा। ये परमेश्वर का वायदा है। खुदा के लोगों, मैं विश्वास करता हूं इस वचन ने आपको बरकत दी है, इस वचन ने आपको आशीष दी है, और निरंतर जब भी आपको अवसर मिले इसे अप्लाई करके देखिएगा, इस कार्य को करके देखिएगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, आप बरकतों को रिसीव करेंगे। गॉड का फेवर, परमेश्वर का फेवर आप प्राप्त करेंगे। आपके ऊपर ये आशीषें ठहर जाएंगी। कोई इन आशीषों को चुरा नहीं सकता। बाइबल कहती है कोई भी नहीं चुरा पाएगा जब आप इस कार्य को पूरा करेंगे। अपने जीवन में इसे ऊंचे पे रखिएगा। जब मौका मिले, अवसर मिले, सहायता करें। खुदा आप सबों को बरकत दे। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सच में खुदावंद खुदा, आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। आपने एक जरिया, एक तरीका हमको बताया है प्रॉस्पर होने का, सफल होने का। हाँ प्रभु, आपने बताया है कि यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम दीन दरिद्र की सहायता करते, उनकी मदद करते, प्रभु आशीष हमारे पीछे चलती हैं, आशीषें हमारे साथ हो लेती है प्रभु, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है कि हम जिस काम में हाथ डालेंगे आप सफल करेंगे। प्रभु प्रभु मैं चाहता आपके लोग इस कार्य में, इस आज्ञा को पूरा करने के कार्य में लग जाएं, और प्रभु ये उन प्रॉमिसेस को रिसीव कर सके, उन वायदों को रिसीव कर सके जो आपने इनके लिए रखे हैं। प्रभु जी, मैं हर एक वायदे को इनके ऊपर रिलीज कर देता हूं, इन प्रॉमिसेस को इनके जीवन के लिए खोल देता। प्रभु आपके नाम से मैं विनती करता, लॉर्ड जब ये पहला कार्य पूरा करें तो आशीषें इनको फॉलो करना आरंभ करें, बरकतें इनको फॉलो करना आरंभ करें। प्रभु ये हर क्षेत्र में बढ़ने पाए परमेश्वर, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो। प्रभु हर क्षेत्र में आप इनको बरकत से नवाजिएगा, आप इनको हर क्षेत्र में ब्लेस करिएगा। प्रभु किसी भली वस्तु की घटी प्रभु आपके लोगों को कभी भी ना होने पाए, ये बड़े, ये फलवंत हो, ये आशीषित हो प्रभु, और आपके नाम में बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। हो प्रभु इनकी हदों को बढ़ाइएगा, इनकी टेरिटरी को इलाज करिएगा। प्रभु यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, मैं क्लेम करता हूं इस प्रतिज्ञा को। प्रभु आपने जो कहा कि धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, परमेश्वर उसको बचाएगा। परमेश्वर आप उसकी रक्षा करिएगा, आप उसको जीवन दीजिएगा। प्रभु जी वो भाग्यवान पुरुष हो जाए परमेश्वर,
वो बढ़ जाए, वो फलवंत हो जाए और किसी भी आशीष से वो वंचित ना रहे प्रभु। पिता, मैं हर एक जन को प्रभु आपके नाम से ब्लेस कर रहा हूं, इनकी सेवकाइयों को ब्लेस करता, इनके जीवन को ब्लेस करता, इनके कार्य क्षेत्रों को ब्लेस करता प्रभु जी। ओ लॉर्ड, मैं रिलीज करता हूं ग्रेस को, मैं रिलीज करता फेवर को प्रभु। आपके फेवर को ये प्राप्त करें, आपके अनुग्रह को ये प्राप्त करें, ये बढ़ते जाए प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।